एवरीवन, तो आज हम लोग ग्रुप डी 2025 में पूछे गए साइंस के प्रश्न को रिवीजन कर रहे थे। तो आज है तीसरा सेशन। तो इससे पहले दो सेशन हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चुना देता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बिना बुझा हुआ चुना कैल्शियम ऑक्साइड देता है। अगला है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले उदय होता है और देर से अस्त होते हैं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला है, कौन सी विशेषता सभी ठोस पदार्थों के लिए समान है? तो ठोस पदार्थ के लिए क्या विशेषता है? तो ठोस पदार्थ के लिए विशेषता है सामान्यतः परिस्थितियों में निश्चित आयतन और आकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण, तो एक छत का पंखा अपरिवर्तित गति से घूम रहा है, ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सरल रेखा के अनुदिश गति को दर्शाता है? सरल रेखा के अनुदिश गति को दर्शाता है, तो ये सीधी पटरी पर चलती हुई एक रेलगाड़ी, ये सरल रेखा के अनुदिश गति को दर्शाता है। अगला है, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का चालन करता है? तो ये ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि के रूप में मान्य बनाने वाला मूलभूत गुण है यह है कि इसमें दोनों होते हैं। तो क्या होता है, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो दिशा और परिमाण दोनों होता है। अगला है, प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है। तो ये 7 रंगों में बांटना ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? ठीक है, तो यौगिक का अणु कौन है? तो यौगिक का अणु ये जल है। ठीक है, H2O। जल का द्रव्यमान अगर भार अगर पूछेगा तो कितना होता है? तो 18 होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के तीसरे नियम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम कहता है, एक रॉकेट जो गैसों के को नीचे की ओर फेंककर ऊपर की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये एक प्रतिरोधक है। ठीक है, एक प्रतिरोधक है। ये ऐसे करके एक प्रतिरोधक में ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, अगला है, विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये है लंबे दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। ठीक है, अगला है, लेंस सूत्र के रूप में दिया जाता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो अच्छा सॉरी, ये दर्पण का सूत्र होता है। और लेंस का अभी दर्पण का फॉर्मूला बताया, और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला है, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाने प्रदर्शित होता है। तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में 2 अस्थियों को जोड़ने
जोड़े रखने में सहायक होता है। तो जोड़े रखने में सहायक ये लिगामेंट, दो अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट। अगला है, एक सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है। अगला है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस ये R3 हो जाता है। ठीक है, तो ये जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 5 5 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 ओम। अगला है, दो तत्वों को समभारिक के रूप में क्या परिभाषित करता है? तो उसका भार समान रहेगा। ठीक है, और तो इसको बोलेंगे समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक। अगला है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर लौटती है, यह एक उदाहरण है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का यह उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला है, किस उपकरण में धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग धातु के पिघलाने के लिए किया जाता है? तो धातु के पिघलाने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला है, पादप कोशिका भित्ति प्राथमिक अवयव क्या है? पादप कोशिका के दिए गए विकल्पों में से समान घरेलू अपशिष्ट से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो घरेलू अपशिष्ट से संबंधित कथन को बोल रहा है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट में जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों घटक होते हैं। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ऐसी विविधताएं प्रदान करते हैं जो जीवित रहने में सहायता कर सकती हैं। ठीक है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला होता है mgh। तो ये द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो तत्व के रूप में तांबा है एक तत्व। ठीक है, अगला है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो ये वृषण से होता है। अगला है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? चाहे प्रयुक्त विशिष्ट अम्ल या क्षारक कुछ भी हो। तो राइट आंसर हो लवण और जल। अगला है, एक बक्से को 25 न्यूटन बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो कार्य बराबर होता है फार्मूला होता है F इंटू में S। ठीक है, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना दिया गया है? 25 न्यूटन और कितना दूरी दिया गया है? विस्थापन तो ये 3 मीटर है, तो 25 दिया 75 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागकण में सहायक होता है? तो पुष्प के परागकण में सहायक होता है ये मधुमक्खी। अगला है, जब कोई कंपन पिंड ध्वनि उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं की सही श्रृंखला को दर्शाता है? तो ये कंपन माध्यम के कणों में कंपन करता है और ये फिर ध्वनि तरंगों का संचरण, फिर ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, ये इसका क्रम है। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका अंतिम वेग ज्ञात करें। तो इसका अंतिम वेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस
U प्लस जी टी होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। अगला है पशुपालन में दूध देने वाले भैंसों को कहा जाता है, तो दूध देने वाले भैंस को दुधारू कहा जाता है। ठीक है, अगला है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो ये कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला है एक विद्युत गीजर की शक्ति 2200 वाट है। जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तो हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो ये धारा का मान पूछ रहा है, तो ये P बटा में ये V होता है। ठीक है, तो 2200 बटा में 220 वोल्ट, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 एम्पियर आ जाएगा। अगला है जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह पर्यावरण परिस्थितियों में बदलाव होने पर कुछ जीवों की जीवित रहने में सहायता करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्षारण को दर्शाता है। तो संक्षारण को कौन सा दर्शाता है, तो ये लोहे का जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अगला है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु के लिए दूरी और समय ग्राफ कैसा होता है। तो यानी कि एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है, तो उसके लिए दूरी और समय का ग्राफ पूछ रहा है, तो ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। अगला है एक समान वेग से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा। तो एक समान वेग से चल रहा है और इसका द्रव्यमान बोल रहा है, तो ये गतिज ऊर्जा के हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिंड पर कार्यरत बल F के संदर्भ में किए गए कार्य और बल की दिशा में पिंड के लिए विस्थापन S के बीच का सही संबंध है। तो ये कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, वर्क बराबर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला है जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जंतुओं में लैंगिक प्रजनन, तो ये लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है। अगला है रिक्त स्थानों को पूर्ति अंगों के सही अनुक्रम से कीजिए। मूत्र का निर्माण ये कहाँ होता है और ये से होकर गुजरता है और किस में संग्रहित होता है, फिर उसके बाद अंत में के माध्यम से शरीर में के बाहर निकल जाता है। तो मूत्र का निर्माण सबसे पहले ये किडनी में होता है। ठीक है, उसके बाद ये मूत्रवाहिनी से होते हुए गुजरता है, फिर मूत्राशय में जाकर संग्रहित होता है, उसके बाद फिर अंत में मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर उत्सर्जन कर जाता है। ठीक है, अगला है एक लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी को व्युत्क्रम को किया जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है लेंस की शक्ति बराबर P बराबर में होता है 1/f। अगला है कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होता है। तो ये पार्थेनियम को हटाने के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अगला है कल्पना कीजिए कि कोई देश वैश्विक समझौता के बावजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जारी रखता है। उस देश और विश्व के लिए इसके क्यों परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो यह पर्यावरणीय क्षति और वैश्विक आलोचना करना। अगला है वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की घटना को दर्शाता है? तो पुनर्जनन प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ठीक है। अगला है कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन मादा में होता है और ये प्रोजेस्टेरोन भी मादा में होता है। ठीक है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र के चिपको आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये वनों को संरक्षण करना, ये चिपको आंदोलन के बारे में है। ठीक है। अगला है जे थॉम्सन ने किस कण की खोज किया था? जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है? तो छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमको इधर जाना है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गया और यहीं से इसको अगर छोटा सा इसे खींच देंगे तो ये विस्थापन हो जाता है। अगला है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 6 होता है। ठीक है। 2 और 6 हो जाएगा। ये 2n² के ये फॉर्म में होता है। किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है? तो इसको एक परमाणुक कहा जाता है। अगला है मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो ये कोई न्यूट्रॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था को बताता है। ठीक है। अगला है कणों के बीच आकर्षण बल कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में कैसा होता है और फिर द्रव में और फिर गैस में कैसा होता है? तो आकर्षण बल ठोस में अधिकतम होता है, ठोस में अधिकतम होता है, फिर द्रव में कुछ मध्यवर्ती होता है और फिर गैस में सबसे कम होता है। अगला है विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो एक परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। अगला है मधुमक्षशिला निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? तो ये शहद में सहायता करता है। अगला है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है। अगला है गुणसूत्र योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो माता सदैव X का योगदान करती है और पिता X या तो फिर Y का योगदान करता है। माता में X और X होता है और पिता में X और Y दोनों होता है। अगला है यदि खाली स्थान है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो शून्य कब होगा? जब विस्थापन अगर शून्य हो जाएगा तब होगा, नहीं तो फिर ये बल जो है सो ये लंबवत लगेगा तब। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन शून्य या बल के लंबवत रहेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। अगला है धातुएं सामान्यतः ऊष्मा के सुचालक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अपवाद है? तो इसका अपवाद एक पारा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अगला है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो संग्रहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु एक मूल आवश्यकता है? तो ये सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह किशोरावस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होते हैं। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से 9th और 10th के बुक से है। तो अगर लाइन बाय लाइन 9th 10th का एनसीईआरटी अगर बुक आप पढ़ जाते हैं 9th और 10th का, तो आप 100 में 100% साइंस में आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9th और 10th का लाइन बाय लाइन पढ़ गए तो। अगला है, मानव मादाओं में यदि अंड निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर के मासिक बहाव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये रजोधर्म कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानुवृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो नियत चाल से घूर्णन करते पंखे की ब्लेड, जो पंखा के ब्लेड है वो एक ही जगह वो घूमता रहता है, तो इसलिए एक समान वृत्तीय गति का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला है, रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत धारा के उष्मान प्रभाव का इस्तेमाल इनमें से किस में किया जाता है? तो ये विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री और फ्यूज में किया जाता है। ठीक है, अगला है, यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो महिला के शरीर में क्या होता है? तो यह गर्भाशय स्तर विच्छेद हो जाता है तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निष्कासित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के संरक्षण में योगदान देता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आधारित रेफ्रिजरेंट और स्प्रे कैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, असंतुलित बल का गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिमान वस्तु पर यह चाल या गति की दिशा में परिवर्तन करता है। अगला है, मीथेन के एक अणु में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल भंडारण करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? तो सबसे अधिक वर्षा जल संचयन और जल संभर प्रबंधन। ठीक है, अगला है, संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? संक्षारण लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। ठीक है, अगला है, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ये मिश्रित फसल कहा जाता है। अगला है, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक एक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसका फार्मूला होता है v बराबर में u प्लस GT होता है। ठीक है, तो v का मान कितना दिया हुआ है, तो हमको ये v का मान निकालना है और ये u है जो विरामावस्था से शुरू होता है, तो इसलिए इसका u का मान 0 प्लस में g के मान हमको 2 दिया हुआ है, 2 इंटू में 5 सेकेंड, तो 5 दूना के 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है इसमें अजैव अपशिष्ट को जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता प्राप्त होती है। अगला है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है।
चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसके वजह से चंद्रमा पर किसी का भार, वस्तु का भार जो होता है ना वो कम हो जाता है। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि 6 न्यूटन है तो यहाँ पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, ये 6 का 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन हो जाता है पृथ्वी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो है सो अत्यधिक जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता में सबसे सेकंड पर आता है। ठीक है, टॉप पर आता है पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, अगला है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाता है? वो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला है, मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? तो हमारे शरीर में संचलन करने का काम करता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीर्णीकरणीय पदार्थ है? तो प्लास्टिक का जो बैग होता है वो अजीर्णीकरणीय होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोयले और पेट्रोलियम की उत्पत्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये मिलियन वर्षों तक उच्च तापमान और दाब में पादपों और जंतुओं का जीवाश्मीकरण। ठीक है, अगला है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को निम्न में से का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया ये थर्ड है। ठीक है, और बल का समीकरण अगर बोलेगा तो बल का समीकरण ये सेकंड में मिलता है। ठीक है, अगला है, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? तो ये बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है एक मेज पर रखी किताब, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। और एक चलती ट्रेन, ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। और बहती नदी, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और एक लुढ़कती गेंद, ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो एक मेज पर रखा किताब जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। अगला है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर लौह चूर्ण से बना पैटर्न प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। अगला है, कॉलम 1 में परिवर्तन है और इधर प्रभाव है। ठीक है, पीएच परिवर्तन के प्रभाव को सम्मिलित करना है। तो अगर पीएच का मान 7 से अगर 4 तक होता है, 7 से 4 तक, तो ये क्या होता है? तो ये अम्लता में ये वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा पहला। ठीक है, ए का पहला हो जाएगा। और अगर पीएच मान 7 से अगर 10 तक होता है तो ये क्षारीयता में वृद्धि होता है, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, और सी में है पीएच मान अगर 7 हो जाएगा तो ये उदासीन विलयन हो जाता है। पीएच मान अगर 7 हो जाता है तो उदासीन विलयन हो जाता है, तो सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक बच गया, वर्षा में पीएच मान अगर 5.6 से कम होगा तो क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है, तो डी का हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जैवनिम्नीकरणीय कहा जाता है, और जो विघटित नहीं होता है उसे अजैवनिम्नीकरणीय। अगला है, यदि अंड निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर क्या होता है? तो राइट आंसर ये विघटित हो जाता है और यौन माध्यम से अस्रावित हो जाता है। अगला है, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना। ठीक है, तो ये आज हम लोग का 3rd सेशन था। तो और इसके आगे का क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।